हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और इसमें हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले थ्योरी आती है कैरोलस लाइनस की। कैरोलस लाइनस ने थ्योरी दी थी कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बोला था कि कोई भी स्पीसीज नई स्पीसीज नहीं होती, हर एक स्पीसीज पहले प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही ओरिजिनेट होती है। जैसे कि बोलते हैं कि बंदर से ही इंसान बना है, तो मतलब कि पहले प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज थी, उसी में एवोल्यूशन हुई, धीरे धीरे चेंजेस हुई, जिसकी वजह से फिर आगे नई स्पीसीज बन गई। ठीक है, तो आपने अब देखा होगा, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो हमारा जो होमोसेपियन है, हमारा होमोसेपियन सेपियन जो ह्यूमंस है, इनकी जो एवोल्यूशन हुई थी तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि पहले जो ह्यूमन था वो 2 पैरों पे नहीं चल पाता था, पहले वो 4 पैरों पे चलता था। तो धीरे धीरे उसकी एवोल्यूशन होती गई और हाथ पैर दोनों अच्छे से डेवलप हो गए उसके। तो इसी तरह से इन्होंने बताया कि कोई भी स्पीसीज नई स्पीसीज नहीं होती, वो पहले किसी और स्पीसीज की एवोल्यूशन होकर वहीं से एक नई स्पीसीज तैयार होती है। तो उन्होंने एक स्पीसीज प्लांटेरम नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने बताया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम क्या होता है नोमेनक्लेचर का, कि जो स्पीसीज का नाम होता है वो 2 नाम से जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि होमोसेपियंस का होमोसेपियंस सेपियंस तो अभी नया नाम है ना ह्यूमन का, पहले क्या नाम था होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में जो होमो है वो क्या है, वो जीनस का नाम है, और जो सेपियंस है वो स्पीसीज का नाम है। तो ये क्या है, ये एक बाइनोमियल सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, कि जीनस और स्पीसीज दोनों को जोड़कर ये ऑर्गेनिज्म का नाम बनाते हैं। फिर सेकंड थ्योरी आती है जीन बाप्टिस्ट लमार्क की। इन्होंने एवोल्यूशनरी प्रोसेस बताया था अपनी एक बुक में जिसका नाम था फिलोसॉफिकल जूलॉजिक। इसमें इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, के कैसे कैरेक्टर्स आगे की आगे इनहेरिट होते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि अगर हम किसी ऑर्गन्स का यूज करते हैं या किसी ऑर्गन्स का यूज करना बंद कर देते हैं तो उस हिसाब से जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें उस ऑर्गन्स के जो फीचर्स होते हैं ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। अगर हम किसी ऑर्गन्स को ज्यादा यूज करते हैं तो उस हिसाब से वो वाला ऑर्गन आने वाली जनरेशन्स में डेवलप हो जाता है। अगर हम किसी ऑर्गन्स का यूज कम करते हैं या यूज करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो ऑर्गन आने वाली जनरेशन्स में फंक्शनलेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपेंडिक्स होती है ना हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अपेंडिक्स जो हमारे एंसेस्टर्स थे उसमें वो फंक्शनल थी। अपेंडिक्स का जो ऑर्गन था ना हमारी बॉडी में वो फंक्शनल था, बट आज की डेट में जो अपेंडिक्स है हमारी बॉडी में वो फंक्शनलेस है, उसका कोई काम नहीं होता। तो इसी तरह से जो चेंजेस आती है ना वो ऑर्गन के यूज एंड डिसयूज के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आ जाती है आने वाली जनरेशन में। और ये वाली जो चेंजेस होती है ये एकदम से नहीं होती, ये बहुत ही ग्रेजुअल चेंजेस होती है। अगर हम बहुत टाइम पीरियड के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं ना तो एक नई ही स्पीसीज बनकर तैयार हो जाती है। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म। तो इसमें डार्विन में क्या बोला था, डार्विन में बोला था कि जो कोई भी स्पीसीज होती है ना उसमें इनॉर्मस फर्टिलिटी होती है, कि वो कितने भी बच्चे पैदा कर सकती है, बट जो उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होती है ना फिर भी वो लिमिट्स में रहती है, वो इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है ना उस स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में ही स्ट्रगल चल रहा होता है बहुत सारी चीजों को लेकर, जैसे कि खाने पीने को लेकर उनमें स्ट्रगल हो रहा होता है, रहने को लेकर स्ट्रगल हो रहा होता है, मेट को लेकर स्ट्रगल हो रहा होता है। तो इसी स्ट्रगल के बीच में जो अनफिट इंडिविजुअल्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो फिट इंडिविजुअल्स होते हैं वो फिर उनमें आगे वेरिएशंस होनी शुरू हो जाती है, और वेरिएशंस के अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे एक नई स्पीसीज बनकर सामने आ जाती है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ
टाइम। तो इसी तरह से फिर नई स्पीसीज बनती है। नई स्पीसीज कैसे बनती है? जेनेटिक्स में चेंजेस होने की वजह से नई स्पीसीज आगे बनती रहती है। और डार्विन ने बोला था कि स्पीसीज के बीच में साथ ही साथ मॉडिफिकेशंस भी होती रहती है। ऐसे नहीं है कि एक नई स्पीसीज बनकर तैयार हो गई और उसके बाद एवोल्यूशन नहीं होगी, उनमें भी धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होती रहती है अकॉर्डिंग टू द यूज एंड मिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। आज की डेट में अगर हम देखें तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है एवोल्यूशन की वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इसमें बताया हुआ है कि कैसे स्पीसीज का ओरिजिनेट हुआ था ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। राइट, अब इसके अलावा कुछ और इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने थ्योरीज के रिलेटेड ही। इसमें इन्होंने बोला था जियोलॉजिकल इराज होते हैं। जियोलॉजिकल इराज होते हैं जैसे कि पहले पर्मियन इरा था, उसके बाद ट्रायसिक इरा आया, क्रिटेशियस इरा आया, जुरासिक इरा आया, ऐसे धीरे धीरे इराज चलते रहते हैं। ये जो इरा होता है ये हजारों सालों तक चलता है एक इरा। तो इसमें से जो हमारी थ्योरीज है वो क्या बोलती है, इसमें से जो सबसे रिसेंट इरा है, जो न्यूएस्ट इरा है वो है क्रिटेशियस इरा। एक बुक है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में प्लांट्स के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। एर्नस्ट हैक्ल की एक थ्योरी है जिसका नाम है रिकैप्सुलेशन थ्योरी। रिकैप्सुलेशन थ्योरी में क्या है? रिकैप्सुलेशन थ्योरी में दे रखा है कि कैसे रेपिटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन होती है। बायोसिस्टेमेटिका का जो बेसिक यूनिट है वो है स्पीसीज। अब टेक्सोनोमिकल हायरार्की आती है। टेक्सोनोमिकल हायरार्की का मतलब क्या होता है? टेक्सोनोमिकल हायरार्की का मतलब होता है कि एक सबसे बड़ा यूनिट होगा, फिर उसके अंदर छोटा यूनिट होगा, फिर और छोटा यूनिट होगा। ये है टेक्सोनोमिकल हायरार्की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, और अगर हम एक कंट्री को उठाकर देखें तो कंट्री के अंदर बहुत सारी स्टेट्स आ जाती है। अगर उसमें से भी एक स्टेट उठा लें तो एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट को उठाएं तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे टाउन्स होते हैं। अगर हम टाउन्स की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे विलेजेस होते हैं। अगर हम एक विलेज उठाएं तो विलेज के अंदर बहुत सारी फैमिलीज होती है। आगे फैमिली के अंदर फैमिली मेंबर्स होते हैं। इन द सेम वे टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। इसमें क्या है? इसमें किंगडम होता है। किंगडम हमने 5 किंगडम्स पढ़े थे, मोनरा, प्रोटिस्टा, एल्गाई प्लांटा एंड एनिमेलिया। ठीक है, 5 किंगडम हम कर चुके हैं। तो किंगडम के अंदर आता है फाइलम। फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस आती हैं। अगर हम एक क्लास को उठाकर देखेंगे तो उस क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। हर क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। ऑर्डर्स के अंदर अलग अलग फैमिलीज होती है। फैमिलीज के अंदर जीनस होते हैं और जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज रहती है। राइट, तो ये है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है बॉटनी का। बॉटनी होता क्या है? बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे इन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखी है प्लांटा की। ये वाली क्लासिफिकेशन जो है ये दी थी इशलर ने, दी थी 1883 में। क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या लिखा है कि जो प्लांट किंगडम है इसको 2 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया। कौन कौन से 2 हिस्से? एक तो है क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फ्नेरोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस है ये वो वाले प्लांट्स है जिनमें फ्लावरिंग सीड्स नहीं होते, और जो फ्नेरोगैमस है, फ्नेरोगैमस में फ्लावर बियरिंग सीड्स होते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है समझ आ गई? इसमें फ्लावरिंग सीड्स नहीं होते और इसमें फ्लावर बियरिंग सीड्स होते हैं। फिर आगे इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज है। जो क्रिप्टोगैमस होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इनमें से जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा की आगे 2 फिर कैटेगरीज है। कौन कौन सी? एल्गाई एंड फंगाई। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन आती है फ्नेरोगैमस, जिनमें फ्लावर बियरिंग सीड्स होते हैं। फ्नेरोगैमस की 2 टाइप्स है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसमें से जो एंजियोस्पर्म्स है इसकी फिर आगे 2 टाइप्स दे रखी है, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। अब ये सारी चीजें होती क्या है इनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। राइट, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।